आइए जुड़िए क्लास 10 के जो भी स्टूडेंट है। आज हुआ बायोलॉजी का शुरुआत किया जा रहा है क्लास 10 का। ठीक है, जो नए नए स्टूडेंट गए हैं क्लास 10 में उनके लिए का बायोलॉजी स्टार्ट किया गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। ठीक है, तो ऑनलाइन हुआ तो लाइव नहीं आ पाएंगे। अभी जो क्लास चलेगा क्या चलेगा, ऑफलाइन ही चलाएंगे। ठीक है, कुछ समय बाद ऑनलाइन लाइव भी आया जाएगा। तब तक आप लोग के पास रिकॉर्डेड क्लास छोड़ा जाएगा कि आप लोग देखिए और देखिए कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक, और कैसे समझा जाता है। तो हम आज वो चालू करेंगे क्लास 10 की बायोलॉजी। और यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ तो इसको काट के हम बायोलॉजी कर देते हैं। ठीक, बायोलॉजी। तो आज हम क्लास 10 की क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ा से समझेंगे और सीखेंगे। ठीक, और अगर क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले वह कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले तो वह जानेंगे कि विज्ञान क्या, विज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, मेन पॉइंट तो ही ना आएगा, विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, तो आप लोग सिंपल सी भाषा में जानिएगा। आप लोग बहुत से परिभाषा पढ़े होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना जानिए कि ये जो साइंस है हम इसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा इसका परिभाषा, जिसके अंतर्गत सबसे सिंपल परिभाषा, जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है बुआ, तो विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक, विज्ञान कहलाता है। ठीक, हम इसके बारे में ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए, ठीक है, शॉर्टकट बताएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जब हमारा पॉइंट आ जाएगा, हमारा जो चैप्टर आ जाएगा, उसको लाइन बाय लाइन एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा और पूरे विस्तार से समझा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे हुआ कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक, तो जिसके अंतर्गत, देखिएगा ध्यान से, जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक, हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज मंगाते हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे हुआ कि विज्ञान 3 टाइप के होते हैं। कितना, 3 प्रकार के। अभी आप लोग देखें परिभाषा के रूप में, विज्ञान जो होता है कितने टाइप के, 3 टाइप के, माने इनकी 3 शाखाएँ होता है। विज्ञान के 3 भेद होते हैं। ठीक, फर्स्ट क्या हो जाएगा हुआ, जीव विज्ञान। आप लोग के लिए हुआ इम्पोर्टेंट ना है। ठीक, आप लोग अपना स्टडी कीजिए। किसका है? 10th का ही है लेकिन शुरुआती है, शुरुआती न्यू बैच के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक, आप लोग अपना जाइए, क्वेश्चन बैंक खोलिए और पढ़िए। ठीक, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल जिस तरह से बोला है सेट पढ़ने के लिए, उसी तरह से बैठ के पढ़िए। ठीक, चलिए, तो देखिएगा, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसके बाद क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। ठीक, तो हम लोग हुआ देखे कि विज्ञान के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, जीव विज्ञान,
रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ठीक, तो हम लोग जानेंगे कि इनके जनक कौन है। जीव विज्ञान के अरस्तु हैं। कौन है जी? अरस्तु। ठीक, रसायन विज्ञान कौन है? लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। उनके जनक पिता बाबूजी कौन है? तो लेबोजियर है। ठीक, लेबोजियर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए भौतिक के तो क्या बोलिएगा? भौतिक का न्यूटन। क्या? न्यूटन। चलिए, थोड़ा थोड़ा इन सबका परिचय दिए। ठीक, लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या हुआ? विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। ठीक, यहाँ पे लिख दिए, कट गया है, बायोलॉजी। ठीक, बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग देख लिए कि जीव विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता और भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। ठीक, जीव विज्ञान के पिता जो है हुआ अरस्तु हैं। रसायन विज्ञान के कौन है? लेबोजियर है। और भौतिक विज्ञान कौन है? न्यूटन है। ठीक, इन तीनों के जनक के जान गए कि इनके जनक कौन है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। हमको इसके बारे में पढ़ना है तो इसको तो समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि जीव विज्ञान क्या है। तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान क्या है। ठीक, अब सबसे पहले तो जीव विज्ञान की परिभाषा जानेंगे। जीव विज्ञान की परिभाषा। ठीक, जीव विज्ञान की परिभाषा जानेंगे। ठीक, तो इसका हुआ परिभाषा लिखिएगा। जीव विज्ञान की परिभाषा लिखिएगा। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, और केवल सो कर क्लास ना देखिए। ठीक, साथ में नोट भी कीजिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता हुआ? तो जीव विज्ञान कहला जाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, जीव विज्ञान कहलाता है। चलिए आप लोग सही से नोट कर लीजिएगा। जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम लोग देखे हुआ साइंस। ठीक, साइंस को देखें कि साइंस के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। इन तीनों चीज़ों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान के 3 शाखाएँ होती है। तीनों शाखा के जनक के नाम जाने। जीव विज्ञान के जनक का नाम अरस्तु, रसायन विज्ञान के जनक का नाम लेबोजियर, और भौतिक विज्ञान के जनक के नाम बताएं क्या? न्यूटन। ठीक, उसके अंतर्गत हम लोग कहें कि हमको क्लास 10 की जो बायोलॉजी है उसको हम पढ़ाते हैं, और बहुत भी बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ाया जाएगा, और एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमारा एक पॉइंट छूट गया। ठीक, और समझ नहीं आया, समझ ना आने की बात ही नहीं हो सकता। ठीक, केवल आप लोग देखिए और सिंपल से सिंपल परिभाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक, और बेस्ट से बेस्ट बुक के द्वारा पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो हम लोग जाने कि जीव विज्ञान किससे कहते हैं। ठीक, तो हम कहें विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक, अन्यथा दूसरा परिभाषा भी जानिए। ठीक, देखिएगा। तो जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक, देखिए बायो का मतलब हो जाएगा क्या हुआ? सजीव। क्या हो जाएगा? सजीव हो जाए। कोई जीवन भी लिखता है। ठीक, बायो का अर्थ जो हो जाएगा सजीव हो जाएगा, और लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? अध्ययन। क्या? अध्ययन। ठीक, तो इससे हमें ये पता चला
सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे बुआ, और जब इतना जाने तो देखिएगा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक, जीव विज्ञान, ठीक। आगे चल के देखिएगा तो जीव विज्ञान भी दो भागों में बटा पड़ा है। कितने भागों में? दो भागों में बटा हुआ है, ठीक। तो हम तो बता दें जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, ठीक। लेकिन आगे हम बढ़े तो देखें कि जीव विज्ञान भी दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट क्या है हुआ? तो वंशपतिक विज्ञान। क्या? वंशपति विज्ञान, ठीक, वनस्पति विज्ञान। सेकंड क्या हो जाएगा हुआ? जंतु विज्ञान। क्या? जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे हुआ क्या? बोटनी। क्या बोलेंगे? बोटनी। आप लोग लिख लीजिएगा, क्या बोटनी बोलेंगे। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जूलॉजी। क्या बोलेंगे? जूलॉजी, ठीक। ये भी परिभाषा आप लोग सुन लीजिए। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पतिक विज्ञान कहलाता है, यानी बोटनी कहलाता है, ठीक। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है, ठीक। यानी कहने का मतलब इसके अंदर जानवर, ठीक। तो आप लोग समझते हैं कि जंतु में कौन कौन आएंगे, ठीक। और वनस्पति में जितने भी पेड़ पौधे हो जाएंगे ये आ जाएंगे, ठीक। तो हम लोग आगे जानेंगे, हम लोग आगे ये पॉइंट जानेंगे का कि इसके अंतर्गत तो पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, लेकिन इनके जनक है कौन? इनके जनक कौन है? तो इनके जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेस्टेटस। कौन? थियोफ्रेस्टेटस, ठीक। आप लोग मिला लीजिएगा, थियोफ्रेस्टेटस, ठीक। और इनके जो जनक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? अरस्तु। इनके जो जनक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। तो हम लोग हुआ देखें कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। आगे देखें कि जीव विज्ञान दो शाखा में बटा पड़ा है। एक का नाम क्या है? वनस्पतिक विज्ञान। दूसरा क्या है? जंतु विज्ञान, ठीक। तो हम देखें कि वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टेटस साहब हैं। साहब तो नहीं बोला तो चलिए, फिर भी कोई दिक्कत ना है। लेकिन जंतु विज्ञान के जो जनक है कौन है? अरस्तु है, ठीक। तो हम लोग देखें कि इनके जनक ये हैं, ठीक। लेकिन इन दोनों में से इनको भी तो जीव विज्ञान का जनक बनाया जा सकता था, लेकिन इनको जनक काहे नहीं बनाया गया और इनको बना दिया गया, ठीक। तो ये जो होता है हुआ सरल संरचना की होती है। क्या? सरल संरचना, ठीक। जो वनस्पति विज्ञान एक सरल संरचना है, और जंतु विज्ञान जो क्या है? जटिल संरचना है। क्या है? जटिल संरचना है। एक सिंपल सा उदाहरण दे तो आप लोग ये समझ सकते हैं का कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। जो वनस्पति विज्ञान है इसके अंतर्गत जो प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अपने से भी ट्रीटमेंट कर देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक। जैसे पेड़ पौधे कुछ हो गया तो पानी, दवा, पॉइजन, एक्सेकाल मार के उनको ठीक कर देते हैं। लेकिन जंतु विज्ञान में आप देखिएगा तो इसमें इतना जटिल संरचना है कि इनके लिए हर पार्ट के लिए डॉक्टर बनाए गए हैं, ठीक। सबका विशेषज्ञ डॉक्टर है, ठीक। लेकिन इनका बहुत कम मात्रा में, ठीक। हम लोग खुद से भी कुछ इलाज कर देते हैं इनका, कि काहे सूख रहे हैं, काहे मुरझा रहे हैं, ठीक। इन पे ज़्यादा दूसरा कोई चीज़ आक्रमण कर दिया है तो इनको हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन जंतु विज्ञान में वह असंभव है, इसलिए बहुत बड़ी जटिल संरचना है जिसके कारण इनको जीव विज्ञान का क्या जनक बना दिया गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ेंगे अपने क्लास जो 10th है उसके फर्स्ट चैप्टर की ओर, और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे उस चैप्टर के बारे में। और उसके बाद डेली बाई डेली या एक दिन बीच करके एक दिन क्लास 9th का चलाया जाएगा और एक दिन क्लास 10th का। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है हुआ कि डेली के डेली क्लास चलाया जाता है। जिस तरह से आज क्लास चलेगा उसी तरह से सुबह भी पढ़ाया जाता है स्टूडेंट को जो क्लास 10th में है और न्यू बैच में है, ठीक। जो एग्ज़ाम देने वाले हैं खुद अपना तैयारी कर रहे हैं, उनको बता दिया क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो अभी अपना बैठ के साइड में स्टडी कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग का जो हुआ फर्स्ट चैप्टर आएगा बायोलॉजी में,
बायोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर आएगा क्लास 10th में, बायोलॉजी क्लास 10th, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर आएगा वह जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम। फर्स्ट चैप्टर जो होगा क्या होगा? जैव प्रक्रम, ठीक। क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम, ठीक। तो जैव प्रक्रम की पहले तो परिभाषा जानेंगे, उससे पहले कुछ चैप्टर में कुछ पॉइंट भी कहा गया है, रुकिए एक मिनट देखने दीजिए। ठीक, देखिएगा, जैव प्रक्रम के बारे में जानने से पहले हमको कुछ पॉइंट जानना पड़ेगा, ठीक। इसके बारे में जानने से पहले हुआ, इसका अंग्रेजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोसेस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लाइफ प्रोसेस। बड़ी स्लो पढ़ाएंगे लेकिन एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा और बेहतरीन से बेहतरीन आसान से आसान भाषा में समझाने की पूरा कोशिश किया जाएगा, ठीक। तो आप देखिएगा जैव प्रक्रम, ठीक। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे लाइफ प्रोसेस, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जैव प्रक्रम जानने से पहले आपको कुछ पॉइंट जानना पड़ेगा, ठीक। ऐसे सब कोई जानता है, ठीक। स्टार आज गलती बन गया जिसे बना दिया, ठीक। तो देखिएगा, पहला पॉइंट हुआ, पहले तो जानेंगे कि सजीव के बारे में, ठीक। सजीव, ठीक। दूसरा क्या जानेंगे? निर्जीव, ठीक। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे, ठीक, कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। आप भी हंसिएगा, कहा सर इतना भी हम गधा थोड़ी हैं कि हमको सजीव और निर्जीव समझ में नहीं आएगा, ठीक। ठीक है, फिर भी जान लीजिए सजीव और निर्जीव, उसके बाद ही जैव प्रक्रम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। देखिए, वो सजीव में हर एक प्रकार के जीव जंतु आएंगे, हर एक प्रकार के क्या आएंगे? जीव जंतु, एक प्रकार के जीव जंतु आएंगे। क्या आप सजीव नहीं हैं? तो देखिए, सजीव का एक सिंपल सी परिभाषा ये है कि जो जीव गति करता हो, वृद्धि करता हो, उत्सर्जन करता हो, ठीक, उसे सजीव कहते हैं, ठीक। जैसे मानिए कि आपको अगर एक थप्पड़ मारा जाए गाल पे तो आपका गाल लाल नहीं हो जाएगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? जब गाल आपका लाल हो जाएगा तब हमको तो पता चल गया कि आप भी सजीव हैं, ठीक। लेकिन निर्जीव को हुआ, निर्जीव को हमको पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जाएगा? कि ये सजीव है कि निर्जीव है, तो हम इसको पहचानेंगे, देखेंगे ये गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। उसके बाद देखेंगे कि वृद्धि कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे? उत्सर्जन कर रहा है कि नहीं, ठीक, उत्सर्जन कर रहा है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे क्या, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिखाया जाता है, उसके बाद डिसीजन दे दिया जाता है क्या कि ये निर्जीव वस्तु है, ठीक। तो आप लोग सजीव और निर्जीव से बहुत प्रचलित है कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है, तो खास इतना पॉइंट इसमें है नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जो वायरस है, जो वायरस है हुआ, ये तो ना सजीव है ना निर्जीव है। जो वायरस है ये ना सजीव है, ना तो सजीव है और ना ही क्या है? निर्जीव है, ना ही निर्जीव है, ठीक। आप इन दोनों पॉइंट को देखिएगा तो कहिएगा क्या सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये ना सजीव है ना निर्जीव है? जब इस वायरस को आप ऐसे छोड़ दीजिएगा निर्जीव वस्तु के ऊपर, चाहे जितना दिन भी छोड़ दीजिए, ठीक, थोड़ा सा भी वृद्धि नहीं करेगा, थोड़ा सा भी गति नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद आप इसी को उठाकर सजीव के ऊपर डाल दीजिए। सजीव के ऊपर जब डाल दीजिएगा तो आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा ये वृद्धि करने लगेगा, ठीक, वृद्धि करके अपना संख्या बढ़ाने लगेगा। तो हमको इतना पता चला, ना तो ये सजीव है और ना ही निर्जीव है। तो ये जो वायरस है सजीव और निर्जीव के बीच के क्या है? कड़ी है। क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्या है? कड़ी, ठीक। समझ में आया कड़ी का मतलब क्या? ना तो सजीव है ना ही निर्जीव है, यानी बीच में क्या है, ठीक। चलिए, तो इतना पॉइंट हो गया। अब जानेंगे हुआ क्या? जैव प्रक्रम, ठीक।
क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम। ठीक, कोई कहेगा कि पोषण है, ठीक है पोषण है, तो जय प्रक्रम के अंतर्गत ही क्या आता है, पोषण आता है। ठीक, तो पहले जानिएगा जय प्रक्रम किसे कहते हैं। जय प्रक्रम, जय प्रक्रम किसे कहते हैं, एक बार देख ले कि क्लास सही से रिकॉर्डेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, ओ प्रभु, ये तो सही कहाँ दिखाई दे रहा है। आप लोग को एक ब्रेक चमकी नहीं मिला। चलिए, वो जहाँ पे लाइट की निशान जो आ रहा है आप लोग वहाँ पे सुन के भी लिख सकते हैं। ठीक, और वह नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, एक पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा क्लास 10th से। ठीक, तो हम लोग का वो जो चैप्टर रहेगा क्या रहेगा, जय प्रक्रम। ठीक, तो पहले तो जाने कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक, जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप लोग जब सुनिएगा, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, वे सारी क्रियाएं, ठीक, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा, जिनके वे सारी क्रियाएं जिनके जिनके द्वारा जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है, क्या कहलाते हैं, जय प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जय प्रक्रम कहलाते हैं। इसका अंग्रेजी लिख लीजिए, क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस। ठीक, इसका अंग्रेजी आप लोग वर्ड इधर उधर हो सकता है, होगा क्या है, रुकिए एक मिनट, पूरा क्लियर लिख देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस, ठीक। चलिए, कहने का मतलब वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी मेंटेन माने अपने शरीर को मेंटेनेंस करके रखते हैं, क्या कहलाता है, जय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, जय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, जय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, जय प्रक्रम कहलाता है। आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, इससे सिंपल भाषा हो नहीं सकता। ठीक, चाहे आप जितना सिंपल बनाना चाहिए। ठीक, तो आप लोग सीधा सी एक बात कहिएगा कि जय प्रक्रम किससे कहते हैं, यानी लाइफ प्रोसेस किससे कहते हैं, तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, आप लोग भी जय प्रक्रम की परिभाषा याद रखिएगा, इस बार आएगा फिक्स है कि जय प्रक्रम किससे कहते हैं। ठीक, चलिए, 2025 का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, स्टूडेंट कुछ पढ़ रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इतना तो पॉइंट हुआ हो गया। ठीक, तो आप पूछिएगा कि सर आप वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम कहलाता है, तो आप इतना तो बताइए वे सारी क्रियाएं क्या, वे सारी क्रियाएं, यही ना लिखवाए थे वो फर्स्ट पॉइंट में, वे सारी क्रियाएं। ठीक, जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जय प्रक्रम होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा वो क्या, पोषण। क्या हो जाएगा, पोषण, श्वसन। हमको वहीं पे लिख देना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा। वे सारी क्रियाएं, मैंने कहने का मतलब क्या, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। ठीक, क्या, उत्सर्जन। उसके बाद एक पॉइंट और नोट क्या कीजिएगा, परिवहन, परिवहन। क्या, परिवहन। ठीक, परिवहन। ठीक है,
इतना पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक। तो हमको इतना पता चला कि जय प्रक्रम के अंतर्गत पोषण आएगा, श्वसन आएगा, उत्सर्जन आएगा और परिवहन आएगा, ठीक। इन्हीं के द्वारा जीव जंतु जितने भी अपने शरीर को मेंटेनेंस बना के रखते हैं, जिनका पोषण सही है, श्वसन भी सही है, उत्सर्जन भी सही है, ब्लड का सर्कुलेशन भी सही है, परिवहन भी सही है, इनके द्वारा किसी भी जीवों का क्या होता है, मेंटेनेंस शरीर का फिक्स रहता है, सही रहता है, ठीक। तो यही हमारा परिभाषा कह रहा था जय प्रक्रम जो है कि वे सारी क्रियाएं, आप लोग को समझ में आए कौन सी क्रियाएं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ठीक। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे, ठीक। उसके बाद वह जानेंगे हम लोग पोषण, क्या पोषण, ठीक। इसमें से फर्स्ट पॉइंट उठाएंगे क्या, पोषण, ठीक, और इसी को पढ़ेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझिएगा। तो पहले जानेंगे वो क्या, पोषण, ठीक, क्या पोषण। जय प्रक्रम के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है पोषण, ठीक। तो हम इसके बारे में जानेंगे। अब पोषण का अंग्रेजी जो हो जाता है क्या होता है, न्यूट्रिशन हो जाता है, क्या होता है, न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक। इसका जो अंग्रेजी होगा न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग वह पहले तो जानेंगे क्या कि पोषण क्या कहलाता है, ठीक। जानेंगे कि नहीं जानेंगे, पोषण क्या कहलाता है, ठीक। तो चलिए पोषण की वो परिभाषा लिख देते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक, कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक। लिखिएगा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक। पोषण कहलाता है, ठीक। तो हम लोग पहले पढ़े जय प्रक्रम के अंतर्गत क्या क्या था, पोषण था, श्वसन था, उत्सर्जन था, परिवहन था, ठीक। उसमें से हमें एक पॉइंट उठाए, क्या, पोषण। पोषण को अंग्रेजी में न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखें कि पोषण किससे कहते हैं, ठीक। तो आप लोग कहिएगा, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है पोषण कहलाता है। कहने का मतलब का, पोषक तत्व का हुआ, ये जो पोषक तत्व है का, कहने का मतलब खाने वाला जो चीज़ है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, इत्यादि वगैरह वगैरह, जो जीव उनका ग्रहण करके उनका उपयोग करता है, क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है, ठीक। कहने का मतलब जो खाद्य पदार्थों का उपयोग करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पोषण का। कहने का मतलब जो खाने योग्य चीज़ है, खाद्य पदार्थ जैसे बोलते हैं, चाहे इसको खाद्य पदार्थ ना कह के भोज्य पदार्थ कहें, ठीक, क्या, भोज्य पदार्थ, ठीक। इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे, ठीक। इनका उपयोग करते हैं हम लोग, तो क्या कहेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद वो हम लोग जानेंगे कि पोषण जो है कितने प्रकार से होता है, ठीक। पोषण की कुछ विधियाँ के बारे में जानेंगे कि पोषण की विधियाँ जो है कितने प्रकार से होता है, ठीक। तो आगे देखिएगा कि पोषण, ठीक, पोषण। तो पोषण हुआ 2 टाइप से होता है, कितने टाइप से, 2 टाइप से होता है। फर्स्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, स्वपोषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
स्वपोषण, ठीक। सेकंड क्या हो जाएगा हुआ, परपोषण। क्या हो जाएगा, परपोषण, ठीक। फर्स्ट जो हो जाएगा स्वपोषण हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा हुआ, परपोषण हो जाएगा, ठीक। हम इन दोनों के बारे में हुआ कुछ डिटेल्स में जानेंगे, उसके बाद इनके आगे बढ़ा जाएगा, ठीक। तो पहले तो जानेंगे बुआ कि स्वपोषण किससे कहते हैं, ठीक। सिंपल सी बात भाषा में कहें, जो स्वयं भोजन बना ले स्वपोषण कहलाता है, ठीक। जो स्वयं भोजन बना ले परपोषण कहलाता है, जैसे पेड़ पौधे, ठीक। परपोषण में बहुत सारे जीव जंतु आ जाएंगे, ठीक। केवल पेड़ पौधों को छोड़कर परपोषण कहलाएंगे, ठीक। लेकिन हमको इतना सिंपल सी भाषा में नहीं जानना है, हमको इसको बेहतरीन ढंग से भी पढ़ना है, ठीक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं स्वपोषण के बारे में, ठीक। स्वपोषण के बारे में चलिए लिखते हैं क्या, स्वपोषण। स्वपोषण देखिए हमें यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लाइट का निशान आ रहा है, ठीक। जिसके कारण हम इतना में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक। लेकिन कल से पूरा ऊपर तक पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ व्यवस्था किया जाएगा इसका भी। चलिए तो बस स्वपोषण को पहले तो अर्थ जानेंगे कि इसका मतलब होता क्या है, ठीक। तो देखिए स्वपोषण का जो अंग्रेजी हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक लिखा जाएगा, ऑटोट्रॉफिक, ठीक। क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, ठीक। ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, ठीक है। और वो रहेगा, अब पोषण का अंग्रेजी आप लोग जानते हैं न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक। तो इसी में आप लोग मिला लीजिएगा, स्वपोषण का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। चलिए तो हम लोग जानेंगे इनका परिभाषा, स्वपोषण का परिभाषा क्या होगा और इसका मतलब क्या होता है, ठीक। तो देखिए वो ऑटो का मतलब हो जाए क्या हो जाएगा, ऑटो का जो अर्थ हो जाएगा, ऑटो का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। और ट्राफ का जो मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्राफ का जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, ठीक। ट्राफ का अर्थ क्या हो जाएगा, तो पोषण हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि स्वपोषण की परिभाषा क्या है, ठीक। सिंपल सी भाषा में बताए थे आप लोग को कि जो स्वयं भोजन बना ले स्वपोषण कहलाता है, लेकिन इससे हम लोग काम होने वाला नहीं, हम लोग को पूरा जानना पड़ेगा, ठीक। कम से कम 2 नंबर मिल जाए समझने के लिए। तो जो स्वयं भोजन बना ले स्वपोषण कहलाता है, ठीक। लेकिन हमको 2 नंबर लाना है बुआ, तो उसको थोड़ा बेहतरीन ढंग से लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ऐसे जीव चलिए लिखिएगा, ऐसे जीव ऐसे जीव जो भोजन के लिए, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना
भोजन अपना भोजन स्वयं स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, हो गया, करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक, कहलाते, ठीक। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में जानेंगे कि क्या कहते हैं, ठीक। चलिए इसी शब्द को हम लोग दूसरे परिभाषा में जानेंगे, ठीक। ऐसे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक। अगर आपको वो परिभाषा अच्छा ना लगे तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आप लोग पूछिएगा कि हाँ सर आप उस उतना देर से स्वपोषी कह रहे हैं, ठीक। अंग्रेजी भी बता रहे हैं कि ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, लेकिन आप एक नाम तो बताइए कि स्वपोषी है क्या, ठीक। तो आप जानिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक, होते। इतना पॉइंट हम लोग जाने, ठीक। कहने का मतलब ऐसे जीव जो स्वयं भोजन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे में सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक, क्या है, स्वपोषी हैं, ठीक। इतना पॉइंट तो हम जाने, लेकिन आप लोग कहिएगा कि सर ये भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक। तो हम जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बारे में हम लोग जानते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे कुछ छोटा छोटा पॉइंट है उसको बता देते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो होगा इसी के आगे होगा, ठीक। तो एक बात और पॉइंट में लिख लीजिए आप लोग स्टार में, तो हम भी लिख देते हैं, साथ में नोट कीजिए। चलिए लिखिएगा, स्टार में लिखिएगा, पौधों में एक रचना होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है, ठीक। जिसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं, चाहे कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे इसके, कहें कि पौधों में एक रचना होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। इस पॉइंट को हो गया। और इसके आगे देखिए क्लोरोप्लास्ट में हुआ
क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर वर्णक होता है। ठीक, क्या होता है? एक वर्णक होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर वर्णक होता है। वर्णक अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पिगमेंट। ठीक, क्या बोलेंगे? पिगमेंट। पोस्ट बंद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा बुआ क्या करे आगे। पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर वर्णक होता है। वर्णक अंग्रेजी में पिगमेंट बोलेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बुआ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक होता है। क्या कमेंट करे लोग में लाइव खाती। वर्णक होता है, एक मिनट सर। वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। ठीक, पर्णहरित कहते हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाए बुआ क्लोरोफिल या पर्णहरित कहते हैं। ठीक, तो आपसे जब भी पूछा जाए बुआ कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तब क्या कहिएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है पत्तियों में पाया जाता है और अन्य जगह भी पाया जाता है। ठीक, लेकिन आप लोग से एक पॉइंट मेन पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो आपको यही बताना है, क्लोरोफिल के कारण। लेकिन आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल कहाँ पे रहता है, कहाँ पाया जाता है, तो आपका कहिएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जा रहा है। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट की क्लास में। ठीक, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर लाइव आइए तो लाइव आएंगे, अन्यथा रिकॉर्डेड क्लास चलेगा। ठीक, सुबह इससे भी बेहतरीन पढ़ाया जाता है। अकेले में थोड़ा तो समझाने में भी आसान लगता है, लेकिन जब ऑफलाइन में पढ़ाई होता है तो बहुत बेहतरीन ढंग से इनको समझाया जाता है, चित्र के माध्यम से, जैसे लेके बता देते हैं। ठीक, ये मान लीजिए कि क्या है? पाता है। क्या है? किसी चीज़ का पाता है। ठीक, क्या है? लीफ है। ठीक, लीफ। तो हम कहेंगे हुआ कि इसके अंदर एक क्या हो गया? मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के ऐसे अंदर कुछ वर्णक देखेंगे, यानी पिगमेंट दिखेंगे, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे हुआ? क्लोरोफिल कहेंगे। ठीक, क्लोरोफिल कहेंगे, या इसको हिंदी में बोले तो पर्णहरित कहेंगे। ठीक, इसी के कारण वह क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। चलिए, लेकिन ये सब कल की पॉइंट में समझेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। Thanks for watching class. डेली क्लास में बने रहिए, इसी माध्यम से आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कराया जाएगा बायोलॉजी का। ठीक, गाला बैठ गया है, टेंशन ना लीजिए। मिलते हैं फिर कल की क्लास में।